झारखंड कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ राजधानी रांची में कैंडल मार्च का आयोजन किया। यह मार्च कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक गया। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हाथों में मोमबत्तियां लेकर लोकतंत्र की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वोट की चोरी बंद करो और लोकतंत्र बचाओ जैसे नारे लगाकर अपनी आवाज़ बुलंद की। कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बताया कि यह शांतिपूर्ण कैंडल मार्च जनता को जागरूक करने और वोट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग नहीं दे रही जवाब, बीजेपी जवाब दे रही? जवाब तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि भाई हम प्रक्रिया पर हम सवाल उठा रहे हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए, ना कि आप चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन करके। जो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनकर चुनाव देती है। आप उनके नेता, कई नेता इस बात पर सहमत हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो वकालत कर रही है, चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। ये लड़ाई आपका गांव से लेके शहर से लेके गंडक तक तुम्हारा पहुंच जा रहा है पूरा, और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि वोट चोर को अब गद्दी छोड़ना ही होगा। एक व्यक्ति को एक मत का अधिकार, जिस तरह से नोटबंदी किया गया, ये वोटबंदी भी करना चाहता है और ये बातें सच होकर साबित हो रही है। लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इस बार चुनाव आयोग बचने नहीं जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को हर हालात में जवाब देना ही पड़ेगा। देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत साहस के साथ, जिन्होंने जिस लड़ाई को सदन से लेकर के सड़क तक उतारा, आने वाले दिन में यहाँ पर आपका एक व्यक्ति एक वोट, पहले नोटबंदी किया गया, आप वोटबंदी भी करने का केंद्र सरकार का मंशा बना हुआ है। पूरे जो इंडिया गठबंधन के लोग ना के सभी जगह हम पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जो वोट चोर है उसको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जो चुनाव आयोग है, भारत का चुनाव आयोग, उसको हर हालात में जवाब देना ही होगा और इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। आज जो वोट चोरी की बात को लोग सुन रहे हैं, आम जनों से लेकर के गांव गंडा में भी इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। आने वाले दिन में ये बहुत बड़ा आग पकड़ेगा। इससे पहले कि चुनाव आयोग सतर्क हो जाए और उसको जवाब देना चाहिए। और जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को का दुरुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और लोकतंत्र को संसार करने का प्रयास किया है, आज जननेता राहुल गांधी उनकी चोरी को पकड़ करके सामने लाए हैं और किस प्रकार से हमारा एक एक मत का चोरी भाजपा के लोगों ने इलेक्शन कमीशन से मिल करके किया है। आज पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, लोग सड़कों पे उतरे हैं और जब तक इलेक्शन कमीशन इसको डिक्लेयर नहीं करती है, इसको क्लियर नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सड़कों पे रहेगी और अंतोगत्वा इलेक्शन कमीशन को घुटना टेकना पड़ेगा। केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। देश की जनता से उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लोकतंत्र पे विश्वास करने वाले लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी कांग्रेस पार्टी का यह जो है सड़क पे आंदोलन रुकेगा। आने वाले दिनों में आज हम बिहार में शुरू कर रहे हैं, बिहार से पूरे देश में हम शुरू करेंगे और इनको नंगा करेंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो करतूत है, इलेक्शन कमीशन का जो करतूत है, जो भाजपा के साथ षड्यंत्र रच करके देश को खोखला करना चाह रही है, हम उसको पर्दाफाश करेंगे। भाजपा का कहना है कि ये तो इलेक्शन कमीशन का आदमी है। भाजपा, अच्छा, हम इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांग रहे हैं, भाजपा फिर इस पे जवाब क्यों दे रही है? ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, स्वायत्त संस्था है इलेक्शन कमीशन, इसमें भाजपा जवाब क्यों दे रही है? ये आप लोगों के चैनल के माध्यम से भाजपा सुन रही है। भाजपा ने चोरी किया है, इनडायरेक्टली मिल करके चोरी किया, इनडायरेक्टली ने डायरेक्टली मिल करके इलेक्शन कमीशन से मिल करके चोरी किया है। नतीजा क्या है कि आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। हम तो इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांग रहे हैं कि ये त्रुटि कैसी है, 40,000 वोट कैसे बढ़े,
10,000 वोट एक घर में कैसे बढ़े, हम उसका जवाब मांग रहे हैं। भाजपा वाले का पेट में दर्द क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है।